हेलो फ्रेंड्स, ई जिज्ञासा टीम की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो पे कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। लगातार आप अपने कमेंट्स और सुझाव भेजते रहें, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब हम छत्तीसगढ़ के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ के शैल समूह। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के शैल समूह को 7 मुख्य प्रकारों में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है आर्कियन, जिसे आद्य महाकल्प युग के शैल समूह भी कहते हैं। दूसरा है कडप्पा शैल समूह। तीसरा गोंडवाना शैल समूह। चौथा है धारवाड़ शैल समूह। पांचवा विंध्यन शैल समूह, प्री कैम्ब्रियन शैल समूह और आखिरी है सातवां दक्कन या डेक्कन ट्रैप। अब देखते हैं हम इसमें सबसे पहले आर्कियन शैल समूह के बारे में। आर्कियन शैल समूह को आद्य महाकल्प भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की प्राचीनतम कठोर चट्टान में से एक है, या सबसे कठोर चट्टान इसी को माना गया है। लावा के ठंडा होने के पश्चात यह बना है, इसलिए यह जीवाश्म रहित है और इसमें हल्की रेतीली मिट्टी बनती है। क्योंकि यह चट्टानों के अपरदन से बनी होती है, इसलिए यह कृषि हेतु कम योग्य होता है। अतः इसमें मोटे अनाज की खेती की जाती है। छत्तीसगढ़ के लगभग 50% भाग में यह पाया जाता है, लगभग आधे भाग में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं उन पे ज़्यादा गौर करना है। हर एक कीवर्ड्स अपने आप में एक क्वेश्चंस हैं, तो इन कीवर्ड्स पे अधिक गौर करिएगा। ये मैं आगे चल के बताऊँगा, जब क्वेश्चंस देखेंगे एक दो इसके बारे में तब आपको पता चल ही जाएगा। तो फिर से आते हैं आर्कियन शैल समूह। तो इनमें जो चट्टानें पाई जाती हैं वो ग्रेनाइट और शिस्ट होती हैं। इनमें क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट एंड फेल्सपार खनिज पाए जाते हैं। इसका विस्तार बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य के पठार में है, जिसमें सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, गरियाबंद, बालोद, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कडप्पा शैल समूह के बारे में। तो कडप्पा शैल समूह का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। आर्कियन युग की समाप्ति के पश्चात ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। इसमें धान की खेती की जाती है। धान की खेती के लिए यह सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसमें कछारी मिट्टी होती है। छत्तीसगढ़ के लगभग 25 से 30% भाग में कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। इसके 2 वर्ग हैं, मीन्स यह 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक रायपुर कैटेगरी एंड दूसरा है चंद्रपुर कैटेगरी। इसमें डोलोमाइट, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, स्लेट खनिज पाए जाते हैं। धान की खेती के लिए जैसे मैंने बताया यह सर्वोत्तम है। इसका विस्तार रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, महासमुंद, बस्तर, रायपुर और बीजापुर में है। अब बात करते हैं गोंडवाना शैल समूह के बारे में। गोंडवाना शैल समूह का निर्माण जीव वनस्पति के अवशेष निर्माण से हुआ है, अतः जिसे जीवाश्म कहते हैं। छत्तीसगढ़ के लगभग 17% भाग में यह पाया जाता है। इसमें क्वार्ट्जाइट, कॉन्ग्लोमेरेट एंड बालू पत्थर चट्टान पाए जाते हैं। इसमें खनिज, कोयला, लौह अयस्क पाए जाते हैं। कोयला मुख्यतः गोंडवाना क्षेत्र से ही आते हैं। गोंडवाना काल से ही कोयला बनते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसका विस्तार कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, कोरबा और रायगढ़ में है। यदि देखें गोंडवाना शैल समूह को तो 2 शैल समूह में से डिवाइड कर सकते हैं, ऊपरी गोंडवाना शैल समूह और निचली गोंडवाना शैल समूह या क्रम। तो ऊपरी गोंडवाना शैल समूह में मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर आदि आते हैं, जिसमें कोयले की मोटी तह पाई जाती है। और निचली गोंडवाना में कोरिया के मनेन्द्रगढ़, खरसिया, कोरबा, धर्मजयगढ़, रायगढ़ जिले एवं मांड नदी घाट में विस्तृत है। और एक और तीसरा भी
इसमें कहा जाता है कहीं कहीं पर, जो कि मध्य गोंडवाना है। और मध्य गोंडवाना शैल का अधिक विकास छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, इसलिए इसे कभी कहीं माना जाता है। अब हम बात करेंगे धारवाड़ शैल समूह का। धारवाड़ शैल समूह का निर्माण आर्कियन चट्टान के अपरदन से हुआ है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। जलीय अवसादी चट्टान है यह, और यह भी जीवाश्म रहित होता है। इसमें क्वार्ट्ज, स्लेट, कांग्लोमरेट, नीस, माइकासिस्ट चट्टान पाए जाते हैं। धारवाड़ में मुख्यतः लौह अयस्क खनिज होता है। इसका विस्तार बलरामपुर, कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, धमतरी, मुंगेली, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, गरियाबंद और राजनांदगांव में है। धारवाड़ शैल समूह के बारे में बात करें तो यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ की बाह्य सीमा पे चारों ओर पाई जाती हैं। बाह्य सीमा पे इनकी भी 3 सीरीज हैं, जिनमें चिल्फी घाटी, रायपुर संभाग में सोनखाज सीरीज और दुर्ग बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क सीरीज। अब आते हैं दक्कन ट्रैप शैल समूह या डेक्कन ट्रैप शैल समूह। इसका निर्माण बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ है। इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि उपजाऊ मिट्टी है। रबी के फसल इन्हीं काली मिट्टी में ली जाती हैं, या रबी के फसल के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, यह बोल सकते हैं। इसमें बॉक्साइट खनिज पाए जाते हैं। कोरबा, सरगुजा, जसपुर और कवर्धा में इसका विस्तार है। जैसा आप देख रहे हैं, कवर्धा के साथ साथ बात करेंगे तो मैकल श्रेणी के पूर्व भाग तक पाया जाता है। इसके साथ लमेटा ट्रैप भी शामिल होता है। लमेटा और डेक्कन ट्रैप एक साथ लेते हैं। इसमें लमेटा शैल समूह का विस्तार गौरेला के निकट मैकल श्रेणी के ढाल तक है। इसमें जैसे बताया बॉक्साइट के भंडार पड़े हुए हैं। अब आते हैं विंध्यन शैल समूह। इसका निर्माण कड़प्पा समूह के बाद हुआ है। इसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर चट्टान है, और इसका विस्तार बालोद, रायपुर और जगदलपुर में है। अब प्री कैम्ब्रियन शैल समूह। इसका निर्माण ज्वालामुखी के फलस्वरूप हुआ है। कड़प्पा शैल समूह के दक्षिण पश्चिम भाग में यह पाया जाता है। दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद के कुछ क्षेत्रों में यह पाया जाता है। राइट फ्रेंड्स, अब आते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में इनमें से सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है। डेक्कन ट्रैप, कड़प्पा ट्रैप, धारवाड़ क्षेत्र और अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का। यह क्वेश्चन CGPSC प्री 2011 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है कड़प्पा ट्रैप का। राइट फ्रेंड्स, कड़प्पा ट्रैप का इनमें से सबसे ज़्यादा विस्तार है, क्योंकि कड़प्पा ट्रैप 25 से 30% पाया जाता है इन तीनों में की बात करें तो। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? यह क्वेश्चन CGPSC प्री 2014 से लिया गया है। इसमें ऑप्शन है भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, बलरामपुर और कोरिया। जैसे कि हमने देखा कि ऊपर दिए हुए चारों ऑप्शंस में ये पाया जाता है, जबकि कोरिया जिले में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। ई जिज्ञासा टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अपने सुझाव, कमेंट्स लगातार जैसा कि आप भेज रहे हैं ejigyasa@gmail.com पे भेजते रहें। और आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, ई जिज्ञासा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। ताकि कहीं भी भूल होती है या कुछ छूट जाता है तो वो हम कवर करेंगे। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं @e_जिज्ञासा पर। इसी प्रकार यह वीडियो लगातार रोज़ आते जाएंगे। हर एक दिन हम हर एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।